हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वर्ल्ड टूर में। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वो हिमालय की चोटियों में बसा एक ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश और सबसे बड़ा हिंदू धर्म को मानने वाला देश माना जाता है। यह एक ऐसा देश है जो कभी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहा। यह देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ऊंचे पर्वत शिखर, प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों, पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वो दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है। इस देश में कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि यह देश कभी भी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा और इस देश का नाम है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की। दोस्तों, नेपाल के बारे में आप कितना जानते हैं? ये नेपाल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ने और पा। ऐसा माना जाता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू ने ऋषि की तपोभूमि हुआ करती थी और इसी वजह से इस जगह का नाम नेपाल पड़ गया। हालांकि तिब्बती लोग नेपाल को नेपा कहते हैं। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ मध्य और पा का अर्थ देश है। यह देश 56,827 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की कुल जनसंख्या 2.91 करोड़ है। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। 81% जनसंख्या हिंदू होने के कारण ये दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश माना जाता है। वैसे नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, जिसे नेपाल संसद द्वारा वर्ष 2006 में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। नेपाली भाषा में हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। भले ही नेपाल विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है, फिर भी आज तक कोई नेपाल के अस्तित्व को जाति या धार्मिक संघर्ष के नाम पर पलट नहीं पाया। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि नेपाल का समय दुनिया के समय से 45 मिनट पीछे है। यहाँ का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। इसके अलावा नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में एकमात्र ऐसा ध्वज है जो रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है। इसके ध्वज में दो त्रिकोण है। ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज बना है। ये त्रिकोण न केवल हिमालय बल्कि नेपाल के दो प्रमुख धर्मों को दर्शाता है। अगर हम नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह पुर्तगाल के नक्शे जैसा दिखाई देगा। दोस्तों, दुनिया भर में न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं नेपाल के कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार नेपाल में हर साल न्यू ईयर 13 अप्रैल को मनाया जाता है। नेपाली कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में नेपाल में वर्ष 2077 चल रहा है। इसके अलावा नेपाल में वीकली हॉलिडे भारत की तरह रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को होता है। दोस्तों, नेपाल में 90% अरेंज मैरिज होती है। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने और मिलने की इजाजत नहीं होती। वैसे धीरे धीरे अब यहाँ लव मैरिज का रिवाज प्रारंभ हो गया है। दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। यहाँ पर गायों को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इनकी हत्या करना अवैध है। नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन दाल, भात और तरकारी है। नेपाली परिवार रोजाना इसका सेवन करते हैं और नेपाल का लोकप्रिय पकवान मोमोज है, जिसे यहाँ के लोग बेहद पसंद करते हैं। इसके अलावा नेपाल में सिर्फ 2 बार ही भोजन किया जाता है, सुबह और शाम। दोस्तों, दुनिया में जीवित देवी की पूजा करने वाला भी नेपाल एकमात्र देश है जहाँ देवियों को कुमारी कहा जाता है और देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। वे देवियाँ बुद्धों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती है और त्योहार के दौरान इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा नेपाल के लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। इसके साथ वे अपना सर झुका नमस्ते कहते हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर चीजों को अपने पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है और खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाना भी नेपाल में असभ्य माना जाता है। नेपाल के लोग सिर को भी पवित्र मानते हैं, इसीलिए यहाँ किसी के सिर को स्पर्श करना खराब माना जाता है। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर एलिफेंट पोलो गेम की उत्पत्ति हुई थी। इस खेल की शुरुआत नेपाल के मेघोली में हुई थी और नेपाल का टाइगर टॉप इस खेल का मुख्यालय है और इसके अलावा वर्ल्ड एलिफेंट पोलो चैंपियनशिप का आयोजन स्थल भी है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे देर तक हाथ मिलाने का विश्व रिकॉर्ड 2 नेपालियों के नाम है जिन्होंने 42 घंटे 35 मिनट तक एक दूसरे से हाथ मिलाया था। इसके अलावा दुनिया का सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति भी नेपाली ही है, जिनका नाम है चंद्र बहादुर। इनकी लंबाई 54.6 सेंटीमीटर है। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे पक्षियों की 870 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजातियों से कई अधिक है। पूरी दुनिया में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजाति का 8% नेपाल में है। इसके अलावा नेपाल में 650 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे 26 संरक्षित स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं और इसी के साथ इंडेंजर्ड एनिमल भी पाए जाते हैं, जिनमें से हिम तेंदुआ, लाल पांडा, एक सींग वाला गैंडा और बंगाल टाइगर्स हैं।
दुनिया का सबसे खूबसूरत स्नो लेपर्ड भी आपको नेपाल में ही देखने को मिल जाएगा। वैसे तो आमतौर पर याक्स आपको हिमालय में देखने के लिए मिलेंगे, पर नेपाल में याक्स का इस्तेमाल माल परिवहन के उपयोग के लिए किया जाता है। और इसके अलावा नेपाल में फूल वाले पौधों की 5980 प्रजातियां हैं। विश्व में मौजूद कुल ऑर्किड का भी 2% नेपाल में पाया जाता है। नेपाल में मैरिजुआना के पौधे घास की तरह नेपाल के बागानों में, सड़क के किनारे, पर्वतों पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा खूबसूरत देश है जहाँ पे आपको 4 नदियाँ एक साथ देखने को मिल जाएंगी। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगची नदी और सिंधु नदी। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची झील तिलचू लेक भी आपको नेपाल में ही देखने को मिलेगी। और नेपाल की काली गंडकी रिवर हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। यह नदी पूर्वी और पश्चिमी हिमालय को विभाजित करती है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हिमालय की गोद में बसा नेपाल अपनी ऊंची हिमालय चोटियों और अपनी खूबसूरत प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया की 8000 मीटर से भी ऊंची 14 चोटियों में से 8 ऊंची चोटियां नेपाल के हिमालय क्षेत्र में पड़ती हैं, जिसमें से नेपाल की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8848 मीटर है। दोस्तों, नेपाल अपने धार्मिक मंदिरों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो माता सीता का जन्म स्थान मिथिला भी नेपाल में ही स्थित है। इस स्थान पर माता सीता का विशाल मंदिर बनाया गया है। और भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी भी नेपाल के तराई में स्थित है। दोस्तों, नेपाल की खास बात यह है कि नेपाल में अधिकांश ऊर्जा हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा पैदा की जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों, बर्फ से ढकी चोटियों, ग्लेशियर के कारण नेपाल को दक्षिण एशिया का जल मीनार मतलब वाटर टावर ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नेपाल और भारत में बहुत अच्छी दोस्ती है। इसीलिए भारत की सेना नेपाल में भर्ती करवाती है और वहाँ के लोगों को भारतीय सेना में शामिल होने का मौका देती है। इसीलिए आपको नेपाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपके ID कार्ड का ही प्रयोग होता है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी तो आप सब जानते ही होंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जिसका पुराना नाम कांतिपुर हुआ करता था। इसका अर्थ है सिटी ऑफ ग्लोरी। एक जियोलॉजिस्ट के अनुसार प्राचीन समय में काठमांडू घाटी वास्तव में तैरते हुए कमलों से भरी एक बड़ी झील हुआ करती थी, जो आज दुनिया के लिविंग कल्चरल म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्थित 130 महत्वपूर्ण तीर्थ और मेमोरियल साइट के कारण इसे 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। काठमांडू नेपाल की राजधानी के साथ साथ नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर नेपाल की आधी से अधिक आबादी रहती है। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत पड़ोसी देश नेपाल। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए।